हेलो गाइस। सो आज हम देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज ये ऊप का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करते हैं, जिसे हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड हाइडिंग। अब ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन और हाइडिंग प्रिंसिपल कैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिकैप चाहिए होगा अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड स्ट्रक्चर्स। नाउ C++ को बहुत सारे लोग सुपर सेट ऑफ C भी कहते हैं। सुपर सेट का मतलब C की सारी फंक्शनैलिटी हम C++ में कर सकते हैं। तो C में जहाँ पर हम रियल टाइम एप्लीकेशंस को या रियल लाइफ एप्लीकेशंस को बनाने की कोशिश करते थे, वहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ डेटा करने के लिए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। अब स्ट्रक्चर्स के साथ एक फंडामेंटल सिक्योरिटी इशू है। वो क्या है, उसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करी से स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट में स्टूडेंट के रोल नंबर्स और मार्क्स स्टोर कर लेता हूँ। नाउ इनसाइड माई मेन फंक्शन, when I try to create the structure variables, say student S1 and S2, so in that case जब मैं S1 और S2 की इनपुट और आउटपुट लूँगा, so उसके लिए what I can do is I can do simple things. so मैं structures का कोड C++ में ही लिख रहा हूँ. so it is like cout enter the information of student 1. सो सी आउट में हम जो भी चीज़ विद इन द कोट्स लिखते हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है एंडल। और C++ में इनपुट लेने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है इनपुट क्लास का या आई स्ट्रीम क्लास का, दैट इज़ सी इन। तो सी इन में मैंने लिखा S1 डॉट रोल एंड S1 डॉट मार्क्स। नाउ हेयर इज़ द चैलेंज। यहाँ पर S1 जो कि एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड आउटसाइड द स्ट्रक्चर कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर डायरेक्टली वाया डॉट ऑपरेटर। इसको दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर रोल नंबर और मार्क्स जो कि सॉफ्टवेयर के मेंबर्स बनेंगे बाद में, जब ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसे बाहर का स्ट्रक्चर से बाहर का एक एंटिटी या एक वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है वाया डॉट ऑपरेटर। नाउ दिस इज़ अ क्लियर ब्रीच ऑफ द डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज कोई भी कंपनी या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म ये नहीं चाहेगी कि यूज़र ये जान ले कि हाउ दे आर डूइंग इट। द रीज़न बीइंग, इफ़ दे विल गोना टेल और दे विल गोना फाइंड आउट दैट कि कंपनी इस तरीके से काम कर रही है, ये फंक्शनैलिटीज़ पे काम कर रही है, तो इट इज़ वेरी इजी टू रिप्लिकेट एंड इट विल लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द कंपनी, और कंपनी को लॉस हो सकता है बिकॉज रिप्लिकेट कॉपीज़ मार्केट में सस्ते में मिल सकती हैं। यू कैन फाइंड दोज कॉपीज़ एट वेरी लो कॉस्ट। सो यहाँ पर C++ जो है उसका डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हमें बहुत हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है, पहले हम ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। सो आई डू सी आउट, व्हेन आई प्रिंट द डेटा अगेन ऑन द स्क्रीन, अगेन आई कैन सी विद द डॉट ऑपरेटर आई कैन डू दैट। सो यहाँ पर हमें C++ किस तरीके से हेल्प करता है वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इसी एग्जाम्पल को वाया क्लास करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट्स सी दैट वेरी सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने स्ट्रक्चर से बनाया उसे क्लासेस से करके देखते हैं। नाउ वी हैव अ न्यू थिंग कॉल्ड क्लास and class being the same name as student. Again हम यहाँ पर क्लास में दो ही इंफॉर्मेशन रखते हैं, int roll number and float marks. Now by default क्लास जो है वो प्राइवेट होती है। प्राइवेट का मतलब हर डिटेल जो है क्लास की वो बाहर या आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन रहती है। हिडन रहने का ये मतलब है कि कोई भी बाहर की एंटिटी मीन्स कि कोई भी बाहर की ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास का किसी भी चीज़ को, ना ही उसके डेटा मेंबर्स को जो कि ये हैं, और ना ही इन पर काम कराने वाले फंक्शंस जिन्हें हम डेटा मेंबर फंक्शंस कहते हैं, उनको एक्सेस कर सकती है अनटिल एंड अनलेस वो पब्लिकली डिफाइंड किए गए हों। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
अगर हम क्लास को पब्लिकली डिफाइन उसके मेंबर फंक्शंस को पब्लिकली डिफाइन नहीं करेंगे तो हम क्लास के डेटा मेंबर्स पर और क्लास पर काम नहीं कर सकते। सो हमें यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर जिसे पब्लिक कहते हैं वो लिखना पड़ता है, और इसके बाद हम लिखते हैं वो फंक्शंस या वो मेंबर फंक्शंस जो किसी बाहर की ऑब्जेक्ट को काम कराने में हेल्प कराएंगे ऑन दीज डेटा मेंबर्स। तो बेसिकली इट्स अ कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द डेटा मेंबर्स दैट विल गो अराउंड मेंबर फंक्शंस। सो ऑब्जेक्ट सीधा रोल नंबर को बुला नहीं सकती, ऑब्जेक्ट सीधा मार्क्स को कॉल नहीं कर सकती है, रादर उसे मेंबर फंक्शन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आई एम मेंबर फंक्शन, आई एम कॉलिंग यू टू डू माई वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा मेंबर। सो लेट्स सी ये काम कैसे कर पाते हैं हम। सो वी हैव क्रिएटेड टू फंक्शंस, से void input. Now this function will take the input. So here I write cout, the data of the student is entered in a fashion where I call roll number and marks as input from the user. Then I have void output as function, and inside void output function what I have is cout the data of the student, cout roll number and marks, and then what we do, we close the class. So now class started from here. These two are the data members on which the user will work, with whom these things known as member functions. तो बेसिकली अभी तक हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाई है, सो ऑब्जेक्ट जो है अब मेन के अंदर बनेगी. सो वी हैव, let's say, void main, and inside the main we have created two objects, or say one object s1, and now to work with these two data members, s1 will call the input function and then s1 will call the output function, get ch and close. Now this particular main program will work perfectly fine because the object s1, so now this is the object, now object s1 is only allowed to call input and output function. The reason being it is being declared as in the public section of the class. तो जो चीज़ public section of the class में है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ वही राइट होता है कॉल करने का या उन्हीं चीज़ों पे डायरेक्टली काम करने का. तो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली सिर्फ इनपुट को बुलाया. अब इनपुट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर s1 के लिए रोल नंबर और मार्क्स की इनपुट ले ले, और जब आउटपुट फंक्शन को s1 ने कॉल किया तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटपुट फंक्शन कि वो डिटेल्स को स्क्रीन पर प्रिंट कराए. अगर यहाँ पर हम इन बिटवीन कहीं पे भी s1 डॉट रोल नंबर प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, दिस विल प्रोड्यूस एन एरर of known as access denied. The reason being, as I explained you, that you cannot access the private members of the class directly via objects. So this way कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर डाल सकता है जिसमें वो यूज़र से या ऑब्जेक्ट से वो सारी डिटेल्स को हाइड कर सकता है जो वो उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता, और सिर्फ वही चीज़ प्रोवाइड करेगा जिनसे कि आप उन पर काम करा पाओ. एंड ये जो कनेक्शन बनता है, दिस इज़ नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अब हम इसका कोड अपने कंपाइलर पर चला कर देखते हैं, एंड लेट्स सी whether these kind of error comes when we try to access the private data members, and overall the functioning of the program, how it works. ये code blocks का startup page है. We'll do create project and go to console application, a C++ application, and then say project title is first project. So I enter the title as first project and next. Okay, my default compiler is GCC and finish. So in the source file I have this main file. I'll open this file and it will already be having this predefined things of main function and everything. So what I do, I have to create a class. मुझे यहाँ पर एक class बनानी है. So मैंने एक class बनाई, let's say class name student.
एंड स्टूडेंट में क्लास नेम स्टूडेंट, एंड इनसाइड स्टूडेंट आई हैव स्टूडेंट के रोल नंबर और उनके मार्क्स. नाउ आई हैव डन पब्लिक डिक्लेरेशन. सो void input नाम का मैंने एक फंक्शन लिया जो मेरा यूजर से इनपुट लेने में मदद करेगा. सो आई हैव रिटन सी आउट एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, और सीन में मैंने यूजर का पहले रोल नंबर और फिर उसके मार्क्स इनपुट करवा दिए. सिमिलरली मैंने एक और फंक्शन बनाया है void output, और आउटपुट फंक्शन में मैंने यही डिटेल, इनपुट वाली डिटेल यूज़र की प्रिंट करवा दी है. ऑब्जेक्ट डिटेल को आउटपुट करवाया है. द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट आर सी इन, नॉट सी आउट. पहले मैंने रोल नंबर और फिर मैंने मार्क्स प्रिंट कराए हैं. आई कैन बी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट को और फैंसी करने के लिए बीच में एंडल का भी यूज़ कर सकता हूँ ताकि वो दोनों अलग अलग लाइन में आए. सो दिस कैन बी डन. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आर क्लास इज कंप्लीट. नाउ दिस इज आर क्लास. सो वी ओपन द क्लास हेयर. यहाँ क्लास खुली थी और यहाँ पर क्लास बंद है. अब मेन के अंदर सबसे पहले मैं स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. सो स्टूडेंट S1. सो S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं पहले कॉल करूँगा S1 से इनपुट फंक्शन को, और उसके बाद मैं कॉल करूँगा S1 से आउटपुट फंक्शन को टू गेट द आउटपुट ऑफ माई ऑब्जेक्ट. अब यहीं पर मैं अगर ट्राई करता हूँ सी आउट कराने की डायरेक्टली S1 डॉट मार्क्स को, तो मैं देख पाऊँगा कि शायद ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मुझे एक एरर देगी. अभी के लिए हम इस स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं एंड अभी इसका यूज़ देखेंगे कि क्या ये एरर देता है कि नहीं. सो वी कमेंटेड आउट एंड वी ट्राई टू बिल्ड आवर प्रोजेक्ट. सो द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन बिल्ड एंड देयर इज 0 एरर एंड 0 वार्निंग. सो let's run our program as it is having 0 error and 0 warning. So say the roll number of the student is 1 and the marks he obtained is 90.5. So I can see the details of the student are 1 and 90.5 are the marks obtained by the student. I press enter and I came back to my coding screen. Now if I uncomment this particular statement and now I rebuild my program, so I can see that there is an error that it is private within this context. So if you can see this red line over here, it is popping up in the error section that float student marks is private within this context. That means हमें इसको डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कराना अलाउड नहीं है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो बेसिकली हमने आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, अपने आउटसाइड वर्ल्ड के लिए जो कि ये मेन फंक्शन है, उसके लिए इस क्लास का डायरेक्ट यूज टू द डेटा मेंबर्स बंद कर दिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इन मेंबर फंक्शंस के थ्रू ही हो पाएगा. होप आप लोगों को डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट समझ आया होगा. आगे आने वाली वीडियोस में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में और डिटेल से कंसेप्ट्स को समझेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड hit the like button.